हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CACS शांतम गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 42 आपके लिए लेके उस वीडियो का जिसका आप तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, सीए के कोर्स में जब आप एंट्री करते हो, चाहे फाउंडेशन लेवल पर चाहे इंटर लेवल पर, मैं चीख चीख के हमेशा एक बात बोलता हूं कि इस कोर्स में आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा बैकलॉग। तो कुछ भी हो जाए, बैकलॉग होने मत देना। लेकिन बस वही बात है, मैं जितना भी बोल लूं, हमारे बच्चे वो हो ही जाता है सर। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी घर वालों में से किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या कभी बर्थडे हो जाता है, कभी दोस्त का बर्थडे हो जाता है, कभी खुद की तबीयत खराब हो जाती है। कुछ ना कुछ सर चलता ही रहता है, तो बैकलॉग हो जाता है। तो अब सर हो गया है, इसे कैसे ठीक करें। चलो, तुम्हारा भाई है ना, कोई नहीं बताएगा, तुम्हारा भाई बताएगा। तो चलो फिर बताता हूं भैया कैसे होगा बैकलॉग किलर। तो शुरू करते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग सा इस बार मैंने डॉक्यूमेंट बनाया कुछ नए फॉन्ट को यूज करके, तो आई होप आपको पसंद आएगा। दिस इज द बैकलॉग किलर। सबसे पहली बात तो आपको दिमाग में एक चीज बना के रखनी है कि अगर आपको ये बैकलॉग खत्म करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगने वाली है नॉर्मल से हटके, बिकॉज दिस माय फ्रेंड विल बी द बैकलॉग किलर। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, खाली आपको अपने वर्क एथिक्स को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप वन, सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए। एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाइए कि कितने टॉपिक्स आपके बाकी हैं, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करिए कि उसमें कितने आवर्स जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए लॉ की आपकी 17 क्लास बाकी है, अकाउंट्स की आपकी 20 क्लास बाकी है, मैथ्स की 30 क्लास बाकी है, इको की 20 क्लास बाकी है। ऐसे इंटर वाले बच्चे अपनी इंटर के लेक्चर्स की रख लें, इंटर के सब्जेक्ट्स की कितनी क्लास बाकी हैं इनटू द क्लास ड्यूरेशन। ठीक है, जितनी भी ड्यूरेशन है क्लास की, और एक टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकाल लें। तो स्टेप ए इज बेसिकली मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव लेफ्ट अगेंस्ट द नंबर ऑफ क्लासेस और उनके कितने ड्यूरेशन है। तो मेरे को बेसिकली चाहिए आपके टोटल आवर्स जो आपको बैकलॉग कंप्लीट करने में चाहिए, सब्जेक्ट वाइज एंड टोटल में। उसके बाद आप एक एंड डेट डिफाइन कर लो जब तक आप ये बैकलॉग कंप्लीट करना चाहते हो। एक एंड डेट होगी, वो जनरली आपके एग्जाम से एक महीना पहले आप डेट सोच के रखोगे। तो लेट्स से हमने एक डेट ले ली एट रैंडम, 15 नवंबर। रियलिस्टिक डेट लेना, ये नहीं कि भैया 100 घंटे का बैकलॉग है और डेट ले रहे हैं 5 दिन। तो वैसे नहीं होगा, रियलिस्टिक डेट लो। तो जैसे हमने लिया कि 15 नवंबर, और इसमें ना 5% का वेरिएशन आप ऊपर नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 5% ऊपर या 5% नीचे जा सकता है। तो मैंने एक डेट ली, मैंने डेट ली अज्यूम करके कि 15 नवंबर तक मेरे को लगेगा, 5 दिन मैंने और जोड़ लिए, 20 नवंबर तक मेरे को पूरा का पूरा बैकलॉग खत्म करना है। अब मैं ये देखूंगा कि मैं कितने घंटे ऑन अ डेली बेसिस बिना मेरे जो एग्जिस्टिंग लाइव सेशंस हैं उनको मिस किए बैकलॉग के लिए डिनोट कर सकता हूं। पहले मैं उसका टैब बना लूंगा बिना लाइव को छोड़े, क्योंकि अगर आप लाइव को छोड़ के बैकलॉग करोगे तो भाई जो लाइव हो रहा है वो फिर बैकलॉग हो जाएगा, यहीं पर आप ब्लैक होल में फंस जाओगे। तो लाइव तो आपको करते रहना है। अब एक बच्चा बोलेगा लेकिन सर वो बैकलॉग का टॉपिक लाइफ के टॉपिक से रिलेटिव है, मुझे समझ में आए चाहे ना आए। भाई तू क्लास में जाके बैठ, तो अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है कि तेरे को नहीं समझ में आएगा। भाई तू बैठ तो सही, सब समझ में आएगा। थोड़ा कम समझ में आएगा तो वो जब तू बैकलॉग में वो टॉपिक देख रहा होगा तो वो ये चीज कनेक्ट कर जाएगी आपस में। पहली चीज तो ये अपने आप में कोई बोलते हैं अपने आप को एक वैल्यू देना शुरू करो यार कि मैं गुड हूं यार, तभी तो ये कोर्स कर रहा हूं, कुछ तो मेरे में अच्छा होगा। आप एकदम अपने आप को बेवकूफ मूर्ख मान के बैठ जाते हो, ये चीज बिल्कुल मत करो। द बिगेस्ट डाउट समबडी कैन हैव इज सेल्फ डाउट, अपने ऊपर, वो मत करो। ठीक है, तो अब ना आप एक देखो कि लाइव सेशंस हटा के मेजॉरिटी आप कितने घंटे पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से आपका वर्क आवर शेड्यूल निकल के आया कि आप 7 से 5 घंटा, 5 से 7 घंटा बैकलॉग को दे सकते हो। अब आपको पता है कि जो टोटल बैकलॉग है वो आपने निकाल लिया, लेट्स से यहां हमने निकाला 130 घंटा। अब जब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूंगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में 1x में तो देखूंगा नहीं, एटलीस्ट 1.5x में देखूंगा, क्योंकि टीचर की जो पढ़ाने की स्पीड होती है, नॉर्मली टीचर पढ़ाता है 0.75 में, जिससे सबको समझ में आए। तो आप जब 1.5 करते हो तब वो 1.25 आता है, तो उसमें चीजें समझ में आने लगती। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, देखो मैंने 130 घंटे को 1.5 से डिवाइड किया तो मेरे को पता चला कि मेरे को 87 आवर्स चाहिए।
अब मान लीजिए आपका यहाँ पर 180 घंटा का बैकलॉग है, तो आप 180 घंटा को 1.5 से डिवाइड करना, आपको पता चल जाएगा कितने आवर्स हैं। तो लेट्स से मेरे केस में आए 87 आवर्स। अब मैंने 15 नवंबर तक का टारगेट लिया था, तो मोटा मोटी मेरे पास 30 दिन है इसको कवर करने में। तो मैंने 87 आवर्स को 30 डेज से डिवाइड किया, मेरे को मोटा मोटी पता चल गया कि मैं अगर हर दिन 3 घंटा दे के बैठ जाता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। 3 घंटा दे के बैठ जाऊं तो मेरा काम डेफिनेटली हो जाएगा। तो ऐसे आपको अपना निकालना है कि ये कितने हैं। तो अब आप बोलोगे सर फिर आपने वो 5 से 7 घंटा क्यों दिया, वो था मैक्स, ये है मिन जो मेरे को चाहिए। अब किसी दिन मिनिमम करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे दिमाग में और क्षमता है चीजें जाने की, तो मैं थोड़े लेक्चर और देख सकता हूं और मैं ड्यू डेट से पहले कंप्लीट कर लूंगा। इसीलिए मैंने बोला 5% ऊपर और 5% नीचे दोनों हो सकता है। तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो गया होगा कि नहीं भाई अब नहीं घुस रहा लेक्चर, तो उस दिन छोड़ देना, 2 ही देखने, 3 नहीं देखने। क्योंकि सर आपको एक चीज याद रखनी है, ये बैकलॉग सिर्फ क्लास कंप्लीट करने के लिए नहीं है, उसमें समझ में भी आना चाहिए। वरना तो तुम लेक्चर 3x में भगा दो, घंटे खत्म हो जाएंगे बट समझ में कुछ नहीं आएगा। वैसे नहीं करना। तो ये 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना है। ये तो हो गया स्टेप। अब इनके साथ आएगी एडवाइस कि ट्रैक क्या करना है। यू शुड ऑलवेज कीप अ डायरी जिसमें आप डेली कितने लेक्चर्स देख रहे हो उसका ट्रैक रखो। आप इंश्योर करो कि आप किसी भी केस में टाइमलाइन एक्सटेंड ना कर रहे हो। मतलब बुरी सी बुरी हालत में मैं ये इंश्योर करूंगा कि एवरी डे मैंने 3 घंटा की क्लास तो देखी है बैकलॉग में। उससे ज्यादा कर लूं तो ठीक है, लेकिन उससे कम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा 87 आवर्स का टारगेट है और 15 नवंबर तक मेरे को इसको कंप्लीट करना है। आप आवर्स अलॉट कर दो, जैसे मैंने इधर अलॉट किया कि 3 घंटा में डेली बैठूंगा। लाइव सेशंस मिस नहीं करने हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। सर अब ये एडवाइस 3 किसके लिए है, ये बच्चा टू बच्चा डिफर करेगा। अगर मेरे को पता है कि मेरा कोई टॉपिक में बैकलॉग हो गया, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि कहीं वो टीचर वो चीज को लाइव करा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, तो फाउंडेशन में बच्चा देख रहा है कि भैया मेरा ना अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर यूट्यूब में लाइव करा रहे हैं, तब आप उसको लाइव ही करो ना। तब आप दूसरी चीज का बैकलॉग कंप्लीट कर लो इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, दूसरी चीज का बैकलॉग कंप्लीट कर लो। जरूरी नहीं है उसी पर दिमाग देते रहो, दूसरी चीज पर ध्यान दे लो। तो जो चीज लाइव चल रही है उसको लाइव कवर अप कर लो। अब जैसे इंटर वाले बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो लॉ पूरा खत्म ही हो चुका है, ऑडिट भी पूरा खत्म हो चुका है, तो उनके केस में ये नहीं होगा जनवरी के केस में, लेकिन मई के केस में हो जाएगा। अगर कहीं आपको दिख रहा है कि मैं लाइव रिवीजन करा रहा हूं, आप लाइव रिवीजन कर लो, नहीं दिख रहा तो फिर आप रिकॉर्डेड में खत्म करो। तो अगर आप ये फॉलो करते हो, तो जो इस चीज का टाइटल था ना बैकलॉग किलर, आप खुद मेरे को 1 महीना बाद बताओगे कि हाँ सर हमने बैकलॉग को किल कर दिया। ऑल द वेरी बेस्ट। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको एज इट इज फॉलो करो एंड मेक श्योर यू गेट इट डन। ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हारा भाई यहां पर बैठा है, कोई नहीं बताएगा, तुम्हारा भाई बताएगा। बाय बाय, सी यू, टाटा।